इंट्राडे 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 आजकल के टाइम पे इंट्राडे इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि जो भी स्टॉक मार्केट में पहली बार आता है तो वो सबसे पहले तो सोचता है कि मैं इंट्राडे करूँगा, इंट्राडे से पैसे कमाऊंगा। लेकिन जब पैसे कमाने जाता है तो उसका लॉस हो जाता है। ये दोस्तों इसीलिए होता है कि वो सही स्टॉक को पिक नहीं कर पाता, यानी कि अपने पैसे को सही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। देखो दोस्तों, इंट्राडे में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सही स्टॉक को पिक करना आना चाहिए। यानी कि सही स्टॉक को अगर आप पिक कर सकते हो तो आप इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसको यूज़ करके आप बेस्ट से बेस्ट स्टॉक को पिक कर सकते हो अपने इंट्राडे के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल बहुत बड़ा कम्युनिटी बनने वाला है। सो चलो दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उस ट्रिक के बारे में कि हम कैसे उस ट्रिक को यूज़ करके एक सही स्टॉक हमारे इंट्राडे के लिए पिक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, मान लो दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए लेकर आप डायरेक्ट जा रहे हो, किसी भी स्टॉक को पिक कर रहे हो और उसमें अपने पैसे को लगा रहे हो, या किसी को देख रहे हो कि वो इस स्टॉक में अपने पैसे को लगा रहा है तो मैं भी इस स्टॉक में अपने पैसे को लगाऊंगा। तो ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है आपका, ये गलत है। आपने देखा होगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं। यानी कि कंपनी का अगर फंडामेंटल सही है तो हम इस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ये उनका माइंडसेट होता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों आपका भी माइंडसेट यही होने वाला है, क्योंकि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका सबसे पहले तो माइंडसेट होना चाहिए कि आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ध्यान दो। ये कहने का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको अभी बोलूँगा कि आप सबसे पहले तो टेक्निकल एनालिसिस सीख के आओ फिर जाके आप इंट्राडे करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक काम करना है दोस्तों, आप कैपिटल को लेकर डायरेक्ट स्टॉक में जाते हो और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले तो आपको सेक्टर्स को देखना है, यानी कि आप कौन से सेक्टर में यूज़ करना चाहते हो, अपने कैपिटल को लगाना चाहते हो। मैं आपको दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि आप एक नोट के अंदर अगर मैं जो भी कह रहा हूँ उसको लिखोगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप नोट करके रखो, आपको बाद में बहुत हेल्प होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एक सेक्टर का लिस्ट बनाना है, यानी कि सारे सेक्टर्स का लिस्ट बनाना है। आप 5 सेक्टर्स ले सकते हो, 4 सेक्टर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले तो ये सेक्टर्स का एक लिस्ट बनाना है। जैसे दोस्तों पहले आप आईटी लिख सकते हो, उसके बाद आप फार्मा लिख सकते हो, उसके बाद आप टेलीकॉम लिख सकते हो, उसके बाद दोस्तों आप फाइनेंस लिख सकते हो, और भी कोई सेक्टर में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके नीचे भी आप उसका नाम लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ करना है, ऊपर आपने आईटी लिखा है तो आईटी के टॉप 3 कंपनियों को आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि पहले आपको एक लिखना है, दूसरे आपको लिखना है और तीसरा आपको लिखना है। यानी कि दोस्तों आपके लिस्ट में जितने भी सेक्टर हैं उनके टॉप 3 कंपनियों का नाम आपको सामने लिखना है। इतना दोस्तों लिखने के बाद आपके सामने अभी 12 स्टॉक आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, 12 स्टॉक आ चुके हैं आपके सामने। तो आपको क्या करना है, इन 12 स्टॉक्स का लिस्ट को देखना है, यानी कि चार्ट लिस्ट को देखना है। सिर्फ दोस्तों इन चार्ट को आपको देखना नहीं है, इन चार्ट्स को रीड करना है। यानी कि इन 12 स्टॉक्स के चार्ट्स को आपको रीड करना है। उनमें से जो भी बेस्ट लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये चार्ट बेस्ट है, ये चार्ट ऊपर की तरफ गया है या नीचे की तरफ गया है, ये स्टॉक आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कल भी करेगा, तो आप इसके ऊपर अपने पैसे को लगा सकते हो। इसी तरीके से आपको लिस्ट करने से दोस्तों आपको सेक्टर्स भी मिल जाते हैं, आपको स्टॉक्स भी मिल जाते हैं और आपको बेस्ट स्टॉक्स भी मिल जाते हैं कि आपको यही स्टॉक पिक करना चाहिए। यानी कि 12 में से अगर आप एक स्टॉक को, आपको एक स्टॉक अच्छा लगता है तो सोचो 12 में से एक स्टॉक कितना अच्छा होगा, यानी कि आप उसे पिक कर सकते हो। देखो यार, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप कल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कल आपको इंट्राडे करना है, तो आज रात आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। यानी कि आप आज रात इस लिस्ट को बना सकते हो, इस स्टॉक लिस्ट को भी बना सकते हो और इन सारे स्टॉक के चार्ट लिस्ट को देख सकते हो। और देखने के बाद आप चूज़ कर सकते हो, नहीं ये चार्ट अच्छा परफॉर्म किया है या ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं इसके ऊपर पैसे लगाऊंगा, ठीक है। अगले दिन आप उसके ऊपर इंट्राडे कर सकते हो। अगर आप उसके अगले दिन उस
उसके ऊपर इंट्राडे करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म देखने को मिलेगा और आपका पैसा भी ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कैसे स्टॉक पिक किया जाता है, आप इंट्राडे के लिए कैसे बेस्ट स्टॉक पिक कर सकते हो, आपको पता चल गया होगा। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। मैं आप लोगों से मिलता हूं दोस्तों और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।